भले ही मूर्ति बनकर बैठा है, पर मेरे साथ खड़ा है। जब भी संकट आए मुझ पर, मेरा महाकाल खड़ा है। दोस्तों, जब खुद महादेव शिव अपने भक्त को बचाने कोर्ट जा पहुंचे, आखिर ऐसा क्या हुआ उस अदालत में जब महादेव को एक साधारण मनुष्य की भांति देनी पड़ी गवाही। दोस्तों, यह सत्य घटना है उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक गरीब किसान महेश की। महेश अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ बचपन में ही उसके जन्म के कुछ महीनों बाद दुनिया से चल बसी। दोस्तों, महेश बहुत ही सीधा इंसान था और महादेव शिव का भक्त भी। उसका जीवन यापन उसके खेत पर ही निर्भर था। उसके खेत के पास ही एक शिव मंदिर भी था। उसे जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती तो वो उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता और शिव भजन गाया करता था। दोस्तों, महेश के पिता अब बूढ़े हो चले थे, तो अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती, परंतु महेश उनकी देख रेख में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन जब महेश खेत में काम कर रहा था तो कोई महेश को बताता है कि घर में उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह खेत का काम छोड़कर जल्दी से घर पहुंचा। उसके पिता को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह अपने पिता को तुरंत हॉस्पिटल ले गया, जहां उसके पिता को तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया गया। महेश अब तक अपनी कमाई से जो कुछ भी इकट्ठा कर पाया था, उसने वह सब अपने पिता के इलाज में लगा दिया। परंतु दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे तो आप सभी को पता है, बहुत महंगे होते हैं। महेश अपने पिता को बचाना चाहता था, इसलिए उसने पास गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लिए। रकम इतनी ज़्यादा थी, परंतु उस समय महेश को अपने पिता को बचाना था, तो उसने उस रकम को ले ही लिया और किस्मत ने साथ दिया। कुछ हफ्तों में महेश के पिता ठीक होकर आ गए। महेश खुश था, पर अब उसे चिंता सता रही थी तो जमींदार के पैसों की। परंतु उसने 2 साल तक जी तोड़ मेहनत कर जमींदार के सारे पैसे ब्याज सहित चुकता कर दिए। परंतु जमींदार लालची आदमी था और वह जानता था कि महेश अनपढ़ है। एक दिन वो महेश के घर पहुंचता है और बोलता है, तूने मेरे ब्याज के पैसे अभी तक पूरे नहीं दिए, इसलिए अब तेरे ये घर और खेत मेरे नाम कर दे। और एक सफ़ेद पेपर पकड़ाते हुए बोलता है, उसमें अंगूठा लगा। महेश बोलता है, सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने सारे पैसे चुका दिए थे और मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। पहले तो जमींदार ने डराने की कोशिश करी, पर महेश नहीं डरे, तो उसने कहा, अब तुम्हारा फैसला तो अदालत ही करेगी। और जमींदार ने महेश पर झूठा केस कर दिया ताकि वह उसकी जमीन हड़प सके। अगले दिन कोर्ट में पेशी हुई। महेश डरा सहमा कटघरे में खड़ा था। कोर्ट का जज महेश से बोलता है, तो महेश जी, आपके पास क्या सबूत है कि आपने जमींदार से उधार लिए सारे पैसे चुकता कर दिए हैं? महेश घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत तो था नहीं और वह जानता था कि गांव के सभी लोग जमींदार से डरते हैं, उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देगा। तो उस समय उसने अपने मन में भगवान शिव को याद किया। तो दोस्तों, उसी समय उसे अमरनाथ शिवलिंग का एक दृश्य दिखाई दिया। उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि गांव का एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, उसका नाम शंकर है और वह अभी गांव में नहीं, अमरनाथ के दर्शन को गया है। जज ने तुरंत ये आदेश दे दिया कि जाकर शंकर जहाँ कहीं भी हो, उसे अगले हफ्ते ही कोर्ट में पेश कर दिया जाए। अगले दिन से ही 2 सरकारी कर्मचारी अमरनाथ में शंकर को ढूंढने निकल पड़े। अमरनाथ पहुंचकर उन्होंने आसपास सभी लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि तुमने शंकर को देखा है। यहाँ तक कि वे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। वहाँ जब वे शंकर के बारे में पूछ रहे थे तो एक 60-62 साल का बुढ़ा उनके पास आता है, जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, और बोलता है, मैं ही शंकर हूँ और मैं महेश की गवाही दूंगा। और वो बुढ़ा उन सरकारी कर्मचारियों के साथ अगले हफ्ते कोर्ट में पहुंच जाता है। और इधर महेश बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने तो झूठ बोल दिया था, शंकर नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, आज तो जेल में जाकर ही रहूँगा। तभी जब कटघरे में शंकर नाम के वह बूढ़े बाबा खड़े होते हैं, तो महेश तो मानो आश्चर्य में पड़ जाता है और गांव वाले भी हैरान कि आखिर यह है कौन। दोस्तों, वह बूढ़े बाबा बोलते हैं कि जज साहब, महेश निर्दोष है, उसने ब्याज सहित सारे पैसे चुकता किए हैं। अगर यकीन ना हो तो इस सेठ के चारपाई के नीचे एक गुप्त डायरी है, जिसमें यह सारी सही लेखा जोखा रखता है। आप उसके घर से वह डायरी ले आओ। और जज के आदेश पर सरकारी कर्मचारी उस डायरी को अदालत में ले आते हैं और बूढ़े बाबा की बात बिल्कुल सही निकलती है तथा उस हिसाब किताब वाले पन्ने में सब कुछ साफ साफ हिसाब था कि महेश ने सेठ के सारे पैसा चुकता किए हैं।
उधर सेठ को जैसे सांप सूंघ गया हो और सेठ अभी भी यही सोच में पड़ा था कि आखिर इस बूढ़े बाबा को यह गुप्त जानकारी जो सिर्फ मुझे ही पता है कैसे पता चली। तो वहीं महेश अब सब समझ चुका था कि यह कोई बूढ़े बाबा नहीं, स्वयं भगवान शिव शंकर थे जो उसके लिए अदालत में पेश हुए थे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बस उस बूढ़े बाबा को देखे जा रहा था। दोस्तों, अदालत ने ये फैसला लिया कि महेश पूरी तरह से निर्दोष है। वह सेठ ने जो धोखाधड़ी की है उसके लिए उसे 5 साल की जेल और महेश पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में सेठ को महेश को बहुत सारी रकम ब्याज सहित देनी पड़ी जो महेश ने सेठ को चुकाए थे। तो दोस्तों, देखा आपने भोलेनाथ का चमत्कार। भक्त किसी भी मुसीबत में हो, शिव उसे किसी न किसी रूप में आकर बचा ही लेते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।